मेरे मोहतरम दोस्तों, बुनियादी हक अमन का हक है। हम लोगों को अमन देना चाहते हैं। यहां सियासत की गई कि हम नौजवानों के हाथ में बंदूक नहीं, किताब पकड़वाना चाहते हैं। ముందు జవానాలు పలాస్కి కితాబ్ వరకు వాడు టోపక్ నా ముందు జవానాలు పలాస్కి कलम वरको वारू कारतूस न लेकिन बेतासूनित जहां किताब चेयरमैन हुकूमत द स्कूल हर बच्ची ने वर्कायो द कॉलेज हर बच्ची ने वर्कायो और हर बच्ची ने मुफ्त किताब वर्क नवी हुकूमत किताब तो वाखिस्तो और दस्ती ने तो गोले बाद सुरय सुरय करदा तो पाकिस्तान के मजलूम निजाम दीन इस्लाम ने सन 1973 के आइन जोश तो सन 73 आइन की दाऊदी कौशल कि ममलकत निजाम ब इस्लाम हुई कानून बद कुरान और सुन्नत ताबीरी लेकिन सोशल जिला तो मन वजपूरी इस्लामी नजरियाती कौंसल सिफारिशात कानून साजे पार्लियामेंट तंजीम हुई मगन जिधर टोपक पर जोर बांधे तो टोपक पर जोर बांधे शरीयत मुतालबा मंगने को तो शरीयत मुतालबा टोपक पर जोर बांधे दाउलमा ताइज करे लेकिन कहो सरे यो हुकूमत जो पार्लियामेंट बना लेना जमहूरी इदारों बना लेना और तो शरीयत न और गई इस्लामी नजरियाती कौंसल सिफारिशात वफात कानून साजी न गई नजर टोपक मारा जमहूरियत पर नाम बांधे खुदे पार्लियामेंटों के नाम खुदे ऐवानों के नाम हुक्मरानान ज्यादा मुजरिमान के कौम दफारा और जमीयत वलामा इंशाअल्लाह बेआईन और कानून पर रहेगी एक हुकूमतों से मुकाबले के और इंशाअल्लाह शिकस्त बोर को तमाम जमीयत उलमा इस्लाम दात पोस्ट को उगाड़ी सुप्रीम के सुप्रीम कोर्ट अकेले बेंच सूदी निजाम मुखातमे फैसला करना और सुद नफाक यो मालियाती निजाम कौम को उस्पारो अरे नवाब और हुकूमत मदरसानी दरखास्त वर्क उलमाए किराम नास्ती हद मुंतवई कि नजरसानी तो हद पूरी हो गुंजाइश के नहीं लेकिन जो शरही फैसले बाने हुक्म इम्तना दावत कर जाए गई आज हमारी शरीयत और हमारा सूद से पाक इक्तिसादी निजाम अदलिया के हाथों में सवाल है हमने हिस्सा कानून बनाया हमने इंसानी हुकूक अता किए लोगों को हमने कहा औरत के साथ जुल्म हो रहा है हमारे मुआशरे में औरत को हक का वरासत नहीं दिया जाता हमने कानून के जरिए औरत के हक के वरासत को यकीनी बनाया था और हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में जब कत्ल मुकाबलों के फैसले होते हैं तो औरत को बतौर दियत पेश किया जाता है हमने उस कानून में औरत को बतौर दियत देने को जुर्म करार दे दिया था और फिर क्यों उस कानून को अदालत में घसीटा गया क्यों इन तमाम सियासी कुव्वतों ने सरहद के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसानी हुकूक औरत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के उस कानून को पामाल किया और उसको बर्दाश्त नहीं होने दिया उसको कानून नहीं बनने दिया हम पूछना चाहते हैं वो खातून जिसके हुकूक के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर तरमीम की गई आज भी हम कहते हैं कि औरत को
ما تو یه وارد تیشه من जुर्म की सजा न दे दे और उसके बावजूद उन्होंने उलमाए किराम की राय को नजरअंदाज किया और आज पूरे मुल्क में खैरत के नाम पर औरत का कत्ल हो रहा है। औरत के कत्ल का जिम्मेदार आप बताएं कि ये लोग हैं या उलमाए किराम? यही लोग हैं जो आज औरत पर मुकालम के जिम्मेदार हैं। इस्लाम औरत को इज्जत और औरत को मेरे दोस्तों 200 साल हो गए हमारे मुल्क के अंदर मजदूर गैर महफूज है। मजदूर की मईशत तबाह हो चुकी है। जब तक सड़कों के अंदर और हर जगह पर मजदूर काम करने वाले उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, छोटे मुलाजिमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, जब तक ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के किसान और जमींदार के दरमियान मुआहिदे शरीयत के मुताबिक नहीं होंगे, न जागीरदारी खत्म होगी, न सरमायादारी खत्म होगी, न खान और नवाब के जुल्म का खात्मा होगा। हम उनके जुल्म का निशाना बनते रहेंगे। मजदूर जुल्म का निशाना बनेगा, किसान जुल्म का निशाना बनेगा। जमीयत उलमा के मंशूर को कबूल करो। हम नारे पर यकीन नहीं रखते। नारा सन 47 को भी लगा था, 64 साल के बाद हमें उस नारे के हवाले से कुछ नहीं मिला। नारा सन 1970 में भी लगा था, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा था, लेकिन आज भी गरीब इंसान रोटी कपड़े मकान के लिए तरस रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा दिया तो वो खाली नारा नहीं था, उसके पीछे कुरान करीम जैसे मुस्तहकम मंशूर मौजूद था। जमीयत उलमा जो प्रोग्राम देना चाहती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसके पीछे एक मजबूत और मुस्तहकम मंशूर मौजूद है। ये जो नारे लगा रहे हैं, कोई महर का नुमाइंदा बनकर, कोई यहूद का नुमाइंदा बनकर, ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता। हमने इस मुल्क को इस्लाम का आदिलाना निजाम देना है। हमने इस मुल्क को इस्लाम का आदिलाना निजाम देना है। मजदूर को पैगाम देना है, छोटे मुलाजिमीन को पैगाम देना है, किसान को पैगाम देना है, उसको उम्मीद दिलानी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। और जब तक पाकिस्तान का एक पिसा हुआ तबका, मज़लूम तबका, उसको हौसला नहीं दिया जाएगा, उसको सहारा नहीं दिया जाएगा, हम पाकिस्तान में आज के बाद किसी नारे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। हम उन हुकूमतों का रास्ता रोकेंगे जो अमरीकी तहजीब और अमरीकी तमद्दुन और मगरबी तहजीब के लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं। जमून कमल के नु और बदे मंतका के जंग तहजीब लगा मगरबी तहजीब आदा कोशिश की कि इस्लामी तहजीब खत्म की और तो पता कि इस्लामी तहजीब तसरुस्तो मदरसे की अदारा दीनी मदरसा दीनी उलूम तहफ़्फ़ुज़ की दीनी तहजीब तमद्दुन तहफ़्फ़ुज़ की फिर इस मदरसों में निजाम लगाओ किताब दहशतगर्दी पैदा की मदरसे खत्म गए मदरसे तब्दील पारा नहत में चेहरे की दहशतगर्दी रहा मदरसा तब्दील पारा खत में चेहरा नमाज ममलकती और कौमी और इस्लामी और दीनी तहजीब पठा
تاسو ټیکټ دا خبره سترګو باندې وینئ دلته زموږ په ټي وي باندې پروپګنډې کېږي یو سړی ټوپک پغاړی وایي دا خو دهشتګرد ده یو وخت تېر شي هغه نه پسې ډول پغاړی باجۍ پغاړی وایي دا اوس پښتون شي دې تهذیب سره به چې د کوم پښتانه په غاړه ټوپک وي نو دی دهشتګرد ده او چې کله په غاړه باندې ډول او باجۍ او رباب وي نو د اصلاح وشوه نو چې ډول او رباب په غاړه کښې نو تا ته پښتون وایي په دغې پښتو باندې ته وشرمېږې تاسو دغه پښتو قبوله ده زما ورونو جمعیت علما د دلیل سیاست کوي د اعتدال سیاست کوي د انبیاء وارث جماعت ته او نبي علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین د خپل رویې په اساس باندې وفرمیل وکذلک جعلناکم امة وسطا ما تاسې یو میانه امت پیدا کړي یې میانه روي زموږ نشان ده زموږ مذهبي شعار ده نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل هلک المتربعون وقالها ثلاثا درې ځلې دا کلمه وفرمیله چې په معاملاتو کې کوم خلک شدت کوي دا تباه کېږي شدت نه کار مه اخلئ حکمت نه کار واخلئ اعتدال نه کار واخلئ نن جمعیت علما یوارې بیا په میدان کې تاسو ته وایي چې موږ په دغه وطن کې انشاءالله مقابله کوو او دغه قوتونه چې نن د یهودیانو نمایندګي کوي د مغرب نمایندګي کوي او په صوفو کې سپو سره ناست شریکې روټۍ خوري دا تهذیب خوش قبول نه ده دې لاره به بندو او دې خلکو ته دا وایو چې خبردار چې په دې منطقې کې ته قدم کښېنې او که د مغربي او د یهودي نابي نمایندګي دې وکړله یاد وساته دا غیرتي قوم دا به دې د ګریواني نه نیسي او په لارو کوڅو کې به دې راکاږي خو تا پلار به هم د یهودو تهذیب او د مغرب تهذیب دې خاورې ته رانوړي په زما محترمو ورونو جمعیت علماء اسلام اهل ملاکان ته او اهل سواد ته یقینا په دې حوالې سره یوارې بیا امید ورکوي تاسو دینداره خلک یې تاسو په دین باندې مین خلک یې جمعیت علما د تاسو د جذباتو د تاسو د تهذیب و تبدل د تاسو د خواهشاتو حقیقي نماینده ده او نظریاتي نماینده ده او انشاءالله العزیز په دغه برانه کې تاسو دومره موده ولاړ یې په دې باوجود دومره عظیم الشان اجتماع په دې تاسو ته مبارکي هم درکوم او اعتماد کوم چې انشاءالله العزیز چې د اعتدال او د فطرت سیاست وي نو په فطرت سیاست کې به جمعیت علماء اسلام د دغې خاورې او د دغې خاورې باشندګانو نمایندګي کوي او انشاءالله د مغرب نمایندګان خانان او نوابان او دغه قوتونه چې د هغو نمایندګي کوي او موږ باندې د مغرب غلامي مسلطوي انشاءالله په خلاف به زموږ تحریک جاري وي دا د شیخ الهند تحریک ده دا د ختمېدو تحریک نه ده دا روډانه دا کوڅې چې راوځي چې نه یې نسب شته نه نسبت شته د نسب نه نسبت دی او بیا وایي چې سیاست میں نئے چہرے متعارف کرائیں گے نواب صدر نصراللہ خان کو فرمائے وہ سیاست میں نئے چہرے کی تو میں نے بات نہیں سنی تھی ہاں فلمی دنیا میں نئے چہروں کی بات ضرور سنی تھی اور بڑے حوالے سرا منگلوں نئی دوا زمانے کے چیلنج نہ قبول کرے گی اللہ کو بھروسہ نہ چیلنج قبول کرے گا اور کراچی کے جلسہ ہوا اور اہل سنگھ اگر تمہیں کامیاب رکھا کہ دنیا کی آواز لایا اور دنیا متاثر کرا پختونخوا پختانہ آواز رکھو
उसमें अल्लाह इबादत को और खुदा बुलाने के बाद इंशाअल्लाह कि अल्लाह के रजा से सजोद को और मुझे के बाद बेर मेहनत को और सुबह और अमल देवन भाई इंशाअल्लाह इस्लाम दायरा लगाओ और इस्लाम दायरा को उचतवी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुदा सदा इज्तिमा कबूल करे दुआ हुआ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله